अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शोल्डर फ्रोज़न के बारे में कि ये बेसिकली है क्या, इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं और बज़रिया एक्सरसाइज इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या। शोल्डर फ्रोज़न क्योंकि अपने नाम से ही वाज़े हो रहा है, अगर आपके कंधे का जोड़ किसी वजह से जैम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो इसको हम शोल्डर फ्रोज़न कहते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर चंद एक का यहाँ पर ज़िक्र करें आपको समझाने के लिए, तो अगर हमारे कंधे के अंदर किसी वजह से कोई चोट लगती है या हमारे क्लेविकल बोन जो है जिसको हम हँस की हड्डी बोलते हैं, उसके ब्रेक होने की वजह से या उसके अंदर फ्रैक्चर आने की वजह से हमें बहुत देर तक अपने बाजू को ब्लॉक करके रखना पड़ता है, उसको बांध कर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके कंधे के अंदर जो है वो स्टिफनेस आ जाती है, आपके कंधे का जोड़ जो है वो जाम हो जाता है और जुड़ जाता है। इसको हम शोल्डर फ्रोज़न कहते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, जब हम उनको डायग्नोज करते हैं उनके शोल्डर फ्रोज़न के हवाले से जो इश्यूज़ होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर डायबिटीज़ या एंजाइटी या डिप्रेशन और बिलखसूस जो शुगर के इश्यूज़ हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स को शोल्डर फ्रोज़न का जो इशू है वो उनमें देखने में आता है। तो इसके लिए जो बहुत बेस्ट एक्सरसाइजेज़ हैं वो 4 एक्सरसाइजेज़ आज हम आपको बताएंगे जो कि सेल्फ़ एक्सरसाइजेज़ हैं। उनको करने से आप मुकम्मल तौर पर इस कंडीशन से बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर एक और बात करता चलूँ कि ये क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मोबिलिटी जॉइंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने वाला एक जॉइंट है, इसकी रेशो जो देखने में आई है, ये जो 40 साल से 65 साल के जो लोग हैं उनके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा रेशो पाई जाती है। तो उनके लिए आज सेल्फ़ एक्सरसाइजेज़ आपको बताते हैं, 4 एक्सरसाइजेज़ जिनको करने से आप मुकम्मल शोल्डर फ्रोज़न से आप निजात हासिल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर फ्रोज़न की जो पहली एक्सरसाइज़ है उसके लिए आपको घर के अंदर मैं ऐसे सादे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता हूँ जिसको आप आसानी जो है घर में रहते हुए आप इस तरह की चीज़ें जो यूज़ में लाकर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी घर में आपके पास कोई बोतल है, आप वो ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भर लें ताकि ये थोड़ा सा इसका वेट बढ़ जाए, तो एक्सरसाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। इस तरह की आप बोतल लें। बोतल लेने के बाद आप कोई भी ऐसे सपोर्ट लें, जिस तरह मेरे पास ये दीवार है तो दीवार की आप इस तरह से सपोर्ट लेंगे। सपोर्ट लेने के बाद आप अपना एक जो जिस तरफ आपको इशू है कंधे में, उस साइड वाला जो आपकी टांग है उसको आप पीछे रखेंगे और दूसरी साइड वाली टांग जो है उसको आप तकरीबन कह लें कि 35 एंगल पे आप बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा आप नीचे की तरफ झुकेंगे और वो जो बोतल है जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, या कोई भी इसके अलावा वो डंबल भी हो सकता है, छोटा आप डंबल ले लें, इसके अलावा और कोई भी थोड़ी सी हैवी वेट चीज़ हो उसको आप लेकर तो इसको आप इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। इसको हम पेंडुलम एक्सरसाइज भी बोलते हैं, मूवमेंट एक्सरसाइज भी इसको बोल लें। इस तरह से आप मूव करेंगे। इसके अंदर पेशेंट्स जो बहुत मिस्टेक करते हुए नज़र आते हैं, इसको बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव नहीं करना, बल्कि आहिस्ता से आपने इसको मूव करना है। इसको बैलेंस रख के फिर आप मूव करेंगे ताकि आपके शोल्डर के अंदर पेन के अंदर इजाफा ना हो। इसके बाद इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज के अंदर आप इसी तरह से थोड़ा सा झुकें। जो टांग आपने आगे की थी उसको भी आप पीछे करें। दोनों टांगों को एक साथ बराबर करने के बाद इसको आप इस डायरेक्शन के अंदर मूव करें और इसको बिल्कुल आपने आहिस्ता से करना है, बिल्कुल भी इसके अंदर आपने तेज़ी नहीं करनी। बहुत से पेशेंट जो हैं इस तरह तेज़ी के साथ करते हैं जिससे उनको मस्कुलर फ्रोज़न होने के भी ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसको आपने बिल्कुल आहिस्ता से करना है। तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। अब चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर फ्रोज़न के लिए दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो आपके पास कोई भी अगर टॉवल अवेलेबल है
या इस तरह का कोई पेज आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास इस वक्त क्लिनिक के अंदर ये पेज अवेलेबल था। ये आपने एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह का कोई चीज़ ले लेनी है। इसको हम वॉल स्लाइडिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ऐसे पेज को आपने दीवार के साथ रखना है। दीवार के साथ रखने के बाद आपका जो मुतासरा कंधा है, आपका जो जिस तरफ आपका शोल्डर फ्रीज़ हुआ है, उस शोल्डर को आपने जितनी भी उसकी डायरेक्शन है, जहाँ तक आपको पेन फील नहीं हो रही, वहाँ तक आपने अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद याद रहे आपकी एल्बो के अंदर किसी तरह का भी खम ना हो, बिल्कुल आपने बाजू सीधा करना है। बाजू सीधा करने के बाद जहाँ तक आपका बाजू आसानी स्लाइड करता है, वहाँ तक आपने इसको स्लाइड करना है। ऐसे नीचे आएँ आराम से, फिर आराम के साथ ऊपर जाएं। इस तरह से आपने इसकी 20 रेपिटेशंस जो हैं वो हर स्टेप के अंदर आपने करनी है। फिर आप कोई तकरीबन 30 सेकंड का इसको स्टे दें। 30 सेकंड के स्टे के बाद आप दोबारा से इसकी रेपिटेशन करें। हर रेपिटेशन के अंदर 20 आप इसके स्टेप्स लगाएंगे। इस तरह से 3 रैप्स आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। इसको हम वॉल स्लाइडिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज की अगर बात करें तो आपने इसी तरह बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आपने खड़े होना है। सीधी डायरेक्शन में खड़े होने के बाद इसी तरह से अगर आपके पास टॉवल है या इस तरह का कोई पेज है, आपने इसको बिल्कुल इस तरह से मूव करना है। इस तरह से आप इसको मूव करेंगे। आपकी जो एल्बो है, आपने अपनी एल्बो को बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में रखना है। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। आइए अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर फ्रोज़न के लिए जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज एक्सरसाइज। इसके लिए आपके पास बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर एक कैन का यूज़ किया, आपने बिल्कुल इसी तरह की कोई चीज़ ले लेनी है जिसका थोड़ा सा वेट हो, ताकि आपके जॉइंट के अंदर जो आपका गैप है वो ख़त्म हुआ है। आप उस जब वज़न को उठाएंगे तो उसके वज़न की वजह से आपके उस जॉइंट के अंदर गैप में इजाफ़ा होगा और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो आइए, ये जो एक्सरसाइज है इसको हम क्लॉकवाइज एक्सरसाइज बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपने जैसे पहली एक्सरसाइज में आप खड़े हुए, एक टांग को आपने बाहर निकाला और जो आपका मुतासरा हिस्सा है उसकी टांग को आपने पीछे रखा। पीछे रखने के बाद आपने उस कैन को हाथ में पकड़कर इसको क्लॉकवाइज इसको आपने घुमाना है। इसको बहुत तेज़ी के साथ आपने नहीं घुमाना, इसको बिल्कुल आहिस्ता से आपने इस तरह से घुमाना है। याद रहे कि आपके हाथ की डायरेक्शन भी इस तरह से मूव ना हो, ये आपने इसको ज़रा ध्यान रखना है। इस तरह से आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो ताकि आपके ये जो मसल हैं, ये मसल्स की डायरेक्शन भी बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर आप इस हाथ की मूवमेंट इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे, तो आपके मसल की डायरेक्शन भी इसके साथ जो है वो बेंड होगी और आपको शोल्डर के अंदर पेन के अंदर इजाफा हो सकता है। आपने हाथ को इस तरह बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह बिल्कुल आहिस्ता से क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है। 20 रेपिटेशन जो हैं आप इस तरह क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। फिर उसके बाद 30 सेकंड का स्टे देने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसको 20 रेपिटेशन इसकी लगाएंगे। 30 सेकंड्स के स्टे के बाद आप दूसरी रेपिटेशन लगाएंगे। इसी तरह से आपने 3 स्टेप इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। तो ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। शोल्डर फ्रोज़न की चौथी एक्सरसाइज की बात करें तो उसके अंदर आपने बिल्कुल उसी तरह से जिस कैन का हमने पहले इस्तेमाल किया वही वाली आपने कैन लेनी है। उस कैन को आपने दोनों हाथों की मदद से उसको इस तरह से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आप अपनी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। स्ट्रेट करने के बाद आपकी जो एल्बो हैं, आपके जो आर्म्स हैं, इनको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने बिल्कुल आहिस्ता से, जितनी आपसे आराम से आपके बाजू ऊपर की तरफ उठें, आपने उतने बाजू उठाने हैं। बिल्कुल आहिस्ता से जहाँ तक नीचे वापस आएँ आपने वहाँ तक लेकर आने हैं। फिर आप इसको ऊपर की तरफ एलिगेट करें इस तरह से।
याद रहे आपके जो आपकी एल्बो हैं वो इस तरह से बेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से सीधी रहें। ये आपने एक्सरसाइज इसकी भी 20-20 रेपिटेशंस आपने करनी हैं और 3 स्टेप्स लगाने हैं। हर रेपिटेशन के दरमियान आपने 30 सेकंड का इसको स्टे देना है। इसको हम शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज भी बोलते हैं, एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये आपके 2 काम करेगा, आपके जो मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं शोल्डर्स के, और आपकी नेक के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपके जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपके जॉइंट के अंदर स्वेलिंग है, वो इरिटेशन है, पेन है, उसको भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने में ये हेल्पफुल होगा। तो ये थी जी हमारी 4 एक्सरसाइजेज़। अगर आप इन 4 एक्सरसाइजेज़ को प्रॉपर तरीके के साथ आप करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप शोल्डर फ्रोज़न के मसले से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको इस जैसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद चाहिए तो आप हमारे चैनल को, एक दरख्वास्त मैं हमेशा करता हूँ, आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें, अपने अजीज़ व क़ारिब को सदका जारिया समझ कर इसको शेयर भी किया करें, बेल आइकॉन को भी दबा लिया करें। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है, आपको भी इस तरह की कोई बॉडी के हवाले से कोई मसला है, किसी जॉइंट के अंदर पट्ठों का कोई मसला है, तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी चल रहा होता है, आप हमारे नंबर पर रब्ता करके हमसे आप बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपको आपके मसले के बारे में प्रॉपर मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे।